एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि सबके सब परेशान होते हैं, किसी को समझ में नहीं आ रहा होता है क्या करना है। देन बोरुतो कहता है कि अब हम यहाँ पर कितनी देर तक रहने वाले हैं। उस रूम में सभी पानी के लिए तरस रहे होते हैं, सबको बहुत प्यास लगी होती है। देन तभी वो लड़की उस बच्चे से कहती है कि तुम कितने कूल हो, तुमने मेरी जान बचाई। तभी उस बच्चे की सारी थकान मिट जाती है। किसी सोच रहा होता है कि शायद उस ओगुआ ने हमें यहाँ पर मरने के लिए ही छोड़ा है। तभी एक बूढ़ा आदमी वहाँ पर छींकता है तो बोरुतो डरता है और कहता है कि दूर हटो, मुझे इन्फेक्शन हो जाएगा। तो बूढ़ा आदमी कहता है कि माफ करना, जब मैं डरता हूँ तो मुझे छींक आती है। तो वहाँ पर एक औरत के पास पानी होता है और वो पानी पीने लगती है। तो वो पैसे वाला आदमी उसकी तरफ देखता है और कहता है कि है औरत, जब मुझे पानी दे दो, मैं तुम्हें मेरे पैसे दे दूंगा। चाहे तो ये वॉच ले लो, ये रोलेक्स की वॉच, ये पूरी सोने की है, ये मैं तुम्हें दे दूंगा फोकट में, पानी दे दो इधर। अब यहाँ पर पानी की वजह से सबकी जान जा रही है। तो ये औरत इस घड़ी को लेकर करेगी क्या, इसलिए वो मना कर देती है। देन बोरुतो चिल्लाता है, कहता है कि हे रुक जाओ, किसी को ऐसा तरसाओ मत, यहाँ पर सब फंसे हुए हैं, सबकी एक ही प्रॉब्लम है, इसीलिए सब एक दूसरे को कोऑपरेट करेंगे, कोई एक दूसरे से नहीं लड़ेगा। तभी वहाँ पर एक निंजा कहता है कि अगर हमें जिंदा रहना है तो हमें एक दूसरे की मदद करनी होगी। तभी वो लेडी निंजा जिसने उस अमीर आदमी से पैसे लिए होते हैं उसको बचाने के लिए, वो कहती है कि उसको बचाने के लिए मैं कुछ भी करूंगी क्योंकि मुझे वो पैसे दे रहा है। यासुमी दोनों की बातें सुनकर कहती है कि दोनों की बातों में दम है, दोनों भी सही कह रहे हैं, कोई गलत नहीं है। देन बोरुतो कहता है कि अब किसकी बात सुने और किसकी नहीं, दोनों भी तो सही है, मतलब अब करे ही तो करे क्या। देन रोकुरो कहता है कि यहाँ पर सिर्फ जीने के लिए चाह चाहिए, बाकी कुछ नहीं चाहिए, अगर तुम्हें जीने की चाह है तो तुम जी सकते हो। तभी वो एक जुत्सु उस निंजा पर यूज करता है और कहता है कि अब मजा आएगा, अब समझ में आएगा कि तुम कौन हो। देन सब सोचते हैं कि ये क्या कर रहा है, बट यही वो चीज होती है जिसकी वजह से उस लॉर्ड ओगुआ को सारी बातें पता चल रही होती है। रोकुरो कहता है कि तुम ही वो खबरी हो जो ओगुआ को जाकर बताता है कि हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, इसीलिए अब मेरे सारे बग्स तुम्हारे अंदर जाएंगे और पता लगाएंगे कि तुम खबरी हो या नहीं। बहुत दर्द हो रहा होता है, इसलिए वो कहता है कि रुक जाओ, ऐसा मत करो, बट रोकुरो नहीं सुनता। रोकुरो कहता है कि अगर तुम कहना चाहते हो तो कह दो, नहीं तो मेरे बग्स मेरा काम कर ही देंगे वैसे। तभी वो निंजा एक लड़की को जाकर पकड़ लेता है और कहता है कि लॉर्ड ओगुआ मुझे मदद करो, मैं फंस गया हूँ यहाँ पे। तभी ओगुआ एक मैजिक करता है और निंजा मर जाता है। ओगुआ कहता है कि वो लोग मेरे किसी काम के नहीं, जल्दी से हार मान लेते हैं। नेक्स्ट सीन में ओगुआ सबको एक्सपेरिमेंट चूज करने को देता है और वो कहता है कि ये तुम्हारा नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट होगा। देन रोकुरो एक स्क्रॉल उठाता है और जब वो उसे खोलता है तो वो कुछ पढ़ता है तो उसमें लिखा सिर्फ लाइट होता है और उसकी वजह से सब जगह पर लाइट आने लगती है और अगले ही पल अंधेरा हो जाता है। और बोरुतो कहता है कि यहाँ पर तो बहुत अंधेरा है, कुछ दिख भी नहीं रहा। तभी उस अंधेरे में यात्सुमी के हाथ पे कुछ कोई दे देता है और जब यात्सुमी देखती है तो वो एक कैंडल होती है। यात्सुमी कहती है कि मुझे पता नहीं, जब ये मेरे हाथ में आ गई तो ये ऑटोमेटिक जल उठी। देन बाकी सब ढूंढने के बाद सबको भी ये कैंडल मिल जाती है और सबके पास कैंडल होती है। तभी लॉर्ड ओगुआ की आवाज़ आती है, वो कहता है कि तुम्हारे पास सबके पास अभी कैंडल है, अब जिसकी कैंडल बुझी वो मर जाएगा क्योंकि मैंने कुछ अजीब से ट्रैप्स बिछा कर रखे हुए हैं, तो तुम्हें कैंडल बुझने से पहले मेरे एक डेस्टिनेशन तक पहुंचना होगा। तभी वो बूढ़ा आदमी डरता है और छींक देता है जिसकी वजह से उसकी कैंडल बुझ जाती है और जैसे उसकी कैंडल बुझती है वो नीचे जाकर गिरता है, मतलब वो मर चुका है। ये देखकर बोरुतो एंड यात्सुमी बहुत शॉक हो जाते हैं। देन ओगुआ कहता है कि देखा तुम मर जाओगे, बट अगर तुम जीत गए तो तुम बच जाओगे। ओगुआ देन रूल बताता है कि अगर तुम्हारे पास 2 कैंडल आ गई और उसमें से एक बुझ भी गई तो फिर भी तुम बच जाओगे। देन तभी उस बूढ़े मरे हुए आदमी की कैंडल वो लड़की उठा लेती है और कहती है कि अब ये मेरी है, मेरे पास 2 लाइव्स हैं। एंड देन वो कहती है कि किसी की भी कैंडल्स हमारी हो सकती है, इसीलिए अब ये कैंडल मेरी है, मेरे पास 2 लाइव्स है, मैं आराम से बच जाऊंगी। पर तभी ओगुआ कहता है कि मैंने कहा था कि जिसके हाथ में कैंडल होगी वो कैंडल उसी की होगी, बट मैंने ऐसा तभी कहा था कि जब ये एक्सपेरिमेंट शुरू होगा, बट अभी वो एक्सपेरिमेंट शुरू नहीं हुआ है। इसकी वजह से वो जो कैंडल उस लड़की के हाथ में थी वो पूरी पिघल जाती है और नीचे गिर जाती है। वो कहता है कि अभी एक्सपेरिमेंट शुरू हो चुका है, मैं गोल के पास तुम्हारा इंतजार करूंगा, इसलिए जल्दी से आना। और उसके बाद सबके पास कैंडल होती है, सब परेशान होते हैं, अब सबको जाना होता है गोल के पास। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सारा दिन मित्सुकी बोरुतो के बारे में पूछने को आते हैं कि बोरुतो एक थंडरटेन में गया था, वो यहाँ पर आई नहीं है, 5 रात बीत गए फिर भी नहीं। तो वहाँ के 2 एम्प्लॉय एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। वो कहते हैं कि ये लड़की यहाँ पर थंडर ट्रेन के बारे में पूछ नहीं थे, उस रात में जो थंडर ट्रेन चला रहा था उनसे भी हमारी कोई बात नहीं हो पा रही है क्योंकि शायद वो बहुत दूर चले गए हैं, इसीलिए हमें उनसे बात नहीं करते आ रही। दिन सारा सोचते होगी कि बोरुतो अब कर क्या रहा होगा, 5 दिन बीत गए फिर भी उसका पता नहीं। उसके बाद उनकी एक बात सुन रहा होता है वो बंदा जो कि एक रेलवे एम्प्लॉय होता है। उसके बाद मित्सुकी को एक कॉइन मिलता है और वो कहता है कि कॉइन कैसा। उसके बाद वो बंदा दिखाया जाता है जो कि जंगल में भाग रहा होता है और नीचे गिर जाता है। एंड देन वो रोने लगता है, वो सोचता है कि यार पैसों के लालच में मैं किस फंदे में फंस गया, अब क्या होगा मेरा, शायद मैं मर जाऊंगा। उसके बाद नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि बोरुतो बाकी सभी टनल में जाते हैं अपनी कैंडल्स लेकर। वो कहते हैं कि अगर कैंडल्स नीचे गिर गई तो वो पानी में भीग जाएगी, इसलिए उसको ऊपर ही रखना होगा। एंड सब वो आगे बढ़ने लगते हैं, बट जो वो लड़की होती है और उसका जो अमीर बंदा होता है रोकुरो होता है वो आगे चले जाते हैं और बाकी सारे लोग पीछे रह जाते हैं।
तभी एक ट्रैप फैल जाता है जिसकी वजह से बोरुटो और बाकी उसकी टीम जैसे फंस जाती है। एंड देन बाद में बोरुटो उस ट्रैप को उठाने की कोशिश करता है बट उससे वो हो नहीं रहा होता है। उसके बाद सब लोग सोच रहे होते कि हमारे बीच में भी ओगुआ का कोई ना कोई तो बंदा होगा ही जो हमारे बातें सुन रहा होगा। नेक्स्ट सीन में वो लड़की दिखाई जाती है। वो कहती है कि शायद पिछले बंदे बहुत एक खतरनाक ट्रैप में फंस चुके हैं और वो उस बंदे से कहती है कि तुम्हारा बैग में पकड़ सकती हूँ। वो बंदा कहता है नहीं कोई ज़रूरत नहीं। वो लड़की कहती है तो फिर कैंडल दे दो, मैं मेरे दोनों हाथ में तुम्हारी और मेरी कैंडल पकड़ लूंगी। बोरुटो जन यात्सुमी से कहता है कि तुम मेरी कैंडल पकड़ो, किसी ना किसी को तो आगे बढ़ना होगा ना। इसलिए वो अकेले जाता है और उस गेट को ऊपर करने लगता है बट उस अकेले से नहीं हो रहा होता क्योंकि वो गेट बहुत बड़ा होता है और बोरुटो की ताकत बहुत कम पड़ जाती है। देन तभी वहाँ पर दो लोग आ जाते हैं, नामुआ और किसेरू, और उसकी हेल्प करते हैं जिसकी वजह से सब बच जाते हैं और वो गेट ऊपर हो जाता है। इसके बाद बोरुटो और बाकी सब एक लकड़े के दरवाजे से होकर एक अजीब जगह पर आ जाते हैं जहाँ पर कचरा जलाया जाता है और वो बहुत रेतीली जगह होती है जहाँ पर बहुत गर्मी होती है। तभी वहाँ पर एक तूफान आता है रेतीला। उसके बाद बोरुटो कहता है कि अगर इस रेतीले तूफान में हम फंस गए तो हमारा बचने का कोई चांस नहीं है, कैंडल भी बुझ जाएगी। देन उसके बाद इस लड़की के पास वो लड़की होती है जिसका नाम सामोची होता है। बोरुटो कहता है कि तुम एक वॉल बनाओ और वॉल बनाने के बाद बोरुटो देखता है तो उस वॉल में छेद हो जाता है। वो कहता है कि मैं बच्चा हूँ इसलिए मुझे ऐसी वॉल बनी। उसके बाद तूफान आने वाला होता है इसलिए सब कैंडल को बचा रहे होते हैं एंड तूफान बहुत तेज़ होता है। सब बहुत प्रैक्टिस कर रहे होते हैं बचाने की बट किससे नहीं हो रहा होता। देन बाद में तूफान रुक जाता है एंड तूफान रुकने के बाद बोरुटो देखता है कि वो ज़मीन में फंस चुका है। जब वो ऊपर आता है वो कहता है मैं तो ज़िंदा हूँ, मतलब हमारी कैंडल सही सलामत है और सब बच जाते हैं उस कैंडल के बदौलत। उसके बाद बोरुटो को वो औरत पानी देती है पीने को। देन बोरुटो कहता है नहीं वो आपका है। देन एक लड़की कहती है कि तुम्हारे वजह से हम यहाँ पर जिंदा है इसीलिए तुम्हें हक बनता है पीने का। देन बोरुटो वो सामुची और उस लड़की के बारे में पूछता है तो किसेरू कहता है कि वो दोनों आगे चले गए हैं एंड देन हमें उन दोनों के बारे में दिखाया जाता है। तब सामुची के ऊपर वो लड़की चढ़कर ऊपर चढ़ जाती है और कहती है कि थैंक यू, मैंने ऊपर चढ़ गई। उसके बाद सामुची कहता है कि ठीक है अब मुझे भी तुम्हारा हाथ दो, मुझे ऊपर आने दो। देन वो कहती है कि नहीं, तुम्हें अगर हाथ दिया तो मेरे नेल्स ख़राब हो जाएंगे इसलिए मैं जा रही हूँ, तुम यहीं पर अटके रहो, बाय सामुची। और ये कहकर वो वहाँ से निकल जाती है। देखो यार कितनी धोखेबाज है। एंड सामुची को कहता है कि यार रुक तो जाओ, मुझे तुम्हारा नाम भी नहीं पता। नेक्स्ट सीन में बोरुटो के पास एक औरत नीचे ज़मीन में फंस जाती है और मर जाती है। देन बोरुटो कहता है कि ये कैसे हो गया। तभी उन्हें समझ में आता है कि उसकी कैंडल मेल्ट हो चुकी है। देन बोरुटो कहता है कि यार हमें जल्दी से यहाँ पर भागना होगा नहीं तो हम यहाँ पर ही मर जाएंगे क्योंकि उस रूम का टेम्परेचर बहुत ही गर्म था। तभी ज़मीन के अंदर से कोई उसका पैर पकड़ लेता है और वो सामुची होता है, कहता है कि मुझे बचा लो प्लीज़। वो लड़की धोखा दे के भाग गई। उसके बाद बोरुटो और बाकी सब बच जाते हैं और वो एक जगह पर आ जाते हैं। जब वो दरवाज़ा खोलते हैं तो वो एक अच्छी जगह पर उन्हें पाते हैं। वहाँ पर होता है लॉर्ड ओगुआ। वो कहता है कि यार मैं कब से तुम्हारी राह देख रहा हूँ, इतने देर तक क्या कर रहे थे। जो पहले लोग होते हैं वहाँ पर कब से खड़े होते हैं उस लिफ्ट में और वो उसमें सामुची की दोस्त भी होती है। वो कहती है कि देखो ये है रोकुरोची, ये मेरा नया दोस्त है, ये बहुत अच्छा है। देन बोरुटो कहता है कि यार तेरा तो बैड लक ही है, एक काम कर दे तो उसके बारे में सोचना छोड़ ही दे। वेल जो पहली लिफ्ट जाने वाली थी उसमें सिर्फ 6 लोग बैठ सकते थे इसलिए उसमें 6 लोग फिक्स हो जाते हैं और बाकी दूसरे लिफ्ट में जो धीरे धीरे जाती थी उसमें बोरुटो और बाकी सब आ जाते हैं। देन नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यात्सुमी कहती है कि यार 30 मिनट तो लगेंगे ऊपर जाने के लिए और हमारी कैंडल में इतना दम नहीं कि वो इतना देर तक रुक पाएगी, इसलिए 30 मिनट ऊपर जाते जाते हम मर जाएंगे। सामुची कहता है कि यार मैं यहाँ पर मरना नहीं चाहता, मैं बहुत छोटा हूँ। देन बोरुटो कहता है कि हमें कौन सा शौक है मरने का। तभी लॉर्ड ओगुआ का आवाज आता है पीछे से और वो कहता है कि तुम किसी को मारकर उसकी कैंडल ले सकते हो, इसलिए करो ऐसा अगर तुम्हें बचना हो। और जो पहले वाली लिफ्ट होती है उसमें रोकरू वही करता है, वो छोटी लड़की की कैंडल ले लेता है और वो लड़की मर जाती है। देखो जैसा तुम करोगे वैसा तुम भरोगे। सही हुआ इस लड़की के साथ। दिनों पैसे वाला आदमी निंजा गर्ल से कहता है कि अरे वो 2 लोग बचे हुए उनकी कैंडल्स भी ले लें तो हम मर जाएंगे, इसीलिए वो कहती है कि हाँ अब मुझे वो करना ही होगा। इसीलिए वो उन दोनों को मारने के लिए उड़ जाती है और इन दोनों को वो लड़की मार देती है और उनकी कैंडल्स ले लेती है। नेक्स्ट सीन में बोरुटो की कैंडल का थोड़ा सा वैक्स नीचे गिर जाता है और बोरुटो कहता है कि तो अब ये कैंडल हुई किसकी। देन वो सोचने लगता है कि ओगुआ ने कहा था कि जिसके हाथ में कैंडल होगी वो उसी की होगी। देन बोरुटो सोचता है कि यार अगर एक दूसरे की कैंडल लेने की बजाय अगर हम उसे जोड़ दे तो कितना अच्छा हो जाएगा, हम एक बड़ी सी लंबी कैंडल बना पाएंगे। सभी कैंडल को जोड़ने के बाद एक लंबी कैंडल बनेगी और अगर हमने उसे पकड़ लिया तो हम बच जाएंगे। उसके बाद बोरुटो कहता है कि हमें ऐसा ही करना होगा क्योंकि अकॉर्डिंग टू रूल्स ऐसा ही हो सकता है। और उसके बाद वो कहता है कि मैं यहाँ पर किसी को मरने नहीं दे सकता, इसलिए यही एक रास्ता है और हमें जल्दी से जल्दी ये करना होगा। जो पहली लिफ्ट होती है उसमें से 3 लोग बाहर आते हैं क्योंकि वो बीच में की लड़की ने 2 लोगों को मार दिया जिसकी वजह से उसे थोड़ा सा बुरा भी लग रहा होता है, बट वो पैसे वाला आदमी कहता है कि तुमने अच्छा काम किया। लॉर्ड ओगुआ उसे देख कर कहते कि तुम्हारे चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर मुझे बहुत ही खुशी हो रही है।
उसके बाद ओगा कहता है कि अब मुझे बहुत खुशी होगी देखने के लिए कि अगले लिफ्ट में से कितने लोग बच पाए, बट सारे लोग बच जाते हैं क्योंकि उन्होंने एक लंबी कैंडल बनाकर उस सबको पकड़ लिया होता है। ओगा कहता है कि वाओ ये तो बहुत अच्छा डाटा है, मुझे बहुत खुशी हुई, बट असली मजा तो अब शुरू होगा। देन लास्ट सीन के अंदर हम देखते हैं कि वो बंदा जो कि ट्रेन का एम्प्लॉय था वो भाग रहा होता है, उसके पीछे मित्सुकी एंड सारदा होते हैं, उन्हें पता लगाना होता है कि क्या हो रहा है। वो बंदा भाग रहा होता है क्योंकि उसकी वजह से ही थंडर ट्रेन गायब हुई होती है। वो कहता है कि मुझे माफ कर दो, बट मित्सुकी और सारदा उसे पकड़ ही लेते हैं। देन मित्सुकी उससे कहता है कि डरो मत, हम तुम्हें मारेंगे नहीं, बस पूछताछ करेंगे, इसलिए सब कुछ सच सच बता दो। वो एम्प्लॉय कहता है कि मुझे बस इतना पता है कि वो सारे पैसेंजर्स टेस्ट सब्जेक्ट्स बन चुके हैं उस आदमी के एक्सपेरिमेंट्स के। ये कहकर वो एक टनल में जाने लगता है और बड़ी तेजी से उसके अंदर भागता है, बट तभी जब वो अंदर जाता है तब वहाँ पर एक टनल में बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, एंड जब ब्लास्ट होता है वो टनल ब्लॉक हो जाती है एंड सारदा मित्सुकी बाहर से उसे देख ही रहे होते हैं। वेल इन दोनों को बहुत शौक में हो जाते हैं क्योंकि इनको मालूम ही नहीं होता कि चल क्या रहा है। अब देखेंगे अगले एपिसोड में कि आगे होता क्या है।